हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की मेडिसिन्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में और इसकी डोज कितनी होनी चाहिए और इसको कितने दिन तक देते हैं और हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर जानेंगे एल्कासोल सिरप के बारे में और नेरी सिरप के बारे में। देखिए, कोई भी किडनी स्टोन मेडिसिन ये केवल और केवल 10 की पथरी पर ही काम करती है। तो 10 या इससे कम की पथरी है तब ही इन सिरप्स या इन टेबलेट्स का यूज़ करना चाहिए। 10 से ज़्यादा की पथरी में मेनली सर्जरी ही करानी ही पड़ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टोन टेबलेट के बारे में। तो सिस्टोन टेबलेट का यूज़ मतलब इसका उपयोग। तो देखिए, ये किडनी स्टोन मतलब कि रीनल कैलकुलाई। तो किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलाई एक ही बात होती है। तो रीनल कैलकुलाई में इसका यूज़ होता है। ये देखिए, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है। इसके बाद ये पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसके अलावा रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन को ये रोकती है। मतलब रिकरेंट मतलब बार बार अगर पथरी बन रही है तो इसके फॉर्मेशन को ये मतलब कि इसके बनने को ये रोकती है। इसके अलावा यूटीआई, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए पेशाब की नली में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो यूटीआई में हल्का ये काम करती है। इसके अलावा बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब कि पेशाब करने में जलन होना। अगर देखिए पेशाब करने में जलन होती है तो उसको भी ये कम करती हैं। अब इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 2 टैबलेट दिन में 2 बार एज अ बीडी आफ्टर फूड खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जबकि बच्चों में इसकी 1 टैबलेट और ये भी दिन में 2 बार। बात करेंगे इसकी ड्यूरेशन मतलब कितने दिन तक ये दे सकते हैं। तो इसको लगभग देखिए 4 से लेकर 12 सप्ताह, 4 से लेकर 12 वीक। देखिए ये डिपेंड करता है स्टोन के साइज पर। तो जितना बड़ा स्टोन का साइज उतना ही ड्यूरेशन ज़्यादा। और ये कैसे काम करती है ये देखिए, स्टोन को तोड़कर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए, तो बड़ी स्टोन देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और आसानी से ये पेशाब के रास्ते बाहर हो जाती है। इसके अलावा क्रिस्टल्स को ये जमने नहीं देती है। तो देखिए, ये देखिए स्टोन के जो क्रिस्टल्स हैं एक्यूमुलेट होकर मतलब कि जमकर जो है बड़ी स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये टैबलेट देखिए इन क्रिस्टल को फॉर्म होने से रोकती है। इसके अलावा ये मेडिसिन यूरिन को थोड़ा डायूरेटिक बनाती है। डायूरेटिक में देखिए 2 टर्म है। डाई मतलब होता है डबल और यूरेटिक मतलब है यूरिनेशन प्रोसेस। मतलब कि अगर देखिए पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए मतलब कि बार बार पेशाब आए तो ये देखिए डायूरेटिक्स कहलाता है। तो ये यूरिन को थोड़ा डायूरेटिक्स बनाता है जिससे देखिए पेशाब की नली में जो स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो निकल जाएं। इसके अलावा ये ब्लेडर इरिटेशन कम करती है। ब्लेडर इरिटेशन मतलब कि पेशाब की जो थैली है इसमें इरिटेशन होना। इसमें देखिए ज़्यादा इरिटेशन होगा तो बार बार पेशाब निकलेगा। ये मेडिसिन ब्लेडर इरिटेशन को कम कर देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्कासोल सिरप के बारे में। तो एल्कासोल सिरप एक यूरिनरी एल्कलाइजर है। ये देखिए पेशाब को क्षारीय बनाती है मतलब कि एल्कलाइन बनाती है। अगर देखिए पेशाब का पीएच मान कम होता है मतलब कि पेशाब एसिडिक होता है तो पेशाब की एसिडिटी को ये कम करता है। तो ये सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट वाला एल्कलाइजर सिरप है। तो इसकी हेल्प से देखिए पेशाब को कम एसिडिक बनाया जा सकता है। देखिए पेशाब के एल्कलाइन होने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, यूरिक एसिड पेशाब में इकट्ठा होकर यूरिक एसिड स्टोन बना देता है। तो जैसे ही हम देखिए एल्कलाइजर सिरप का यूज़ करेंगे तो यूरिक एसिड की स्टोन फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो देखिए इसका उपयोग विशेषकर यूरिक एसिड स्टोन में किया जाता है। यूरिक एसिड स्टोन या सिस्टीन स्टोन को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टोन के देखिए कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और स्ट्रोबाइट स्टोन और सिस्टीन स्टोन। तो ये मेनली देखिए यूरिक एसिड स्टोन को बनने से रोकेगा और सिस्टीन स्टोन को बनने से रोकेगा। इसके अलावा देखिए पेशाब में जलन मतलब कि बर्निंग यूरिनेशन, तो पेशाब में जलन को ये रोक देता है और एसिडिटी वाली यूरिन में ये कंफर्ट रहता है और यूटीआई में
जो बर्निंग होती है उसको भी ये कम करता है। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो देखिए कहीं पर भी देखिए यूरिन पेशाब की नली में मतलब कि यूरिन की नली में मतलब कि इसकी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो इसको ये रोकेगा। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए इसकी 2 से लेकर 3 टीस्पून, 2 से लेकर 3 चम्मच, लगभग 10 से लेकर 15 एमएल दिन में 2 से लेकर 3 बार। और इसको देखिए हल्के गुनगुने पानी में डाइल्यूट कर कर पेशेंट को देना चाहिए। तो 1 गिलास पानी के साथ इसको लें और खाना खाने के बाद देना इस बेहतर होता है। बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में। तो इसको देखिए 2 से लेकर 4 सप्ताह, और देखिए अगर लंबे समय तक ले रहे हैं तो कंसल्ट डॉक्टर। और ये देखिए कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स। ये यूरिन के पीएच मान को बढ़ा देती है। अब जैसे ही देखिए यूरिन का पीएच मान बढ़ता है तो ये एल्केलाइन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि देखिए पीएच अगर देखिए 7 है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, और 7 से कम है तो ये एसिडिटी की तरफ बढ़ता है। ओके, तो एसिडिक सिचुएशन। और 7 से ज़्यादा अगर पीएच मान हो तो वो बेसिसिटी मतलब के एल्केलाइन की तरफ बढ़ता है। तो ये देखिए ये पीएच मान को बढ़ाता है, मतलब कि ये एल्केलाइन की तरफ बढ़ाता है। इसके अलावा ये यूरिक एसिड स्टोन को घोलने में हेल्प करेगा और बर्निंग को कम करेगा और क्रिस्टल बनने से ये रोकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीरी सिरप के बारे में। इसका उपयोग भी किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोकने में किया जाता है, और बर्निंग मिक्सचुरेशन मतलब कि पेशाब में अगर जलन है तो इसको ये कम करता है। यूटीआई के केस में इसका उपयोग करते हैं। यूरिन आउटफ्लो को ये इम्प्रूव करता है, मतलब कि पेशाब के बाहर निकलने को ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर देखिए पेशाब की नली में कहीं भी स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है तो इसको ये कम करेगा। बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। तो इसकी 10 एमएल डोज दिन में 2 से लेकर 3 बार एज अ बीडी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसको भी देखिए इसकी लगभग 2 से लेकर 3 चम्मच हल्के गुनगुने पानी में देते हैं। तो एडल्ट में इसकी 2 टीस्पून और 2 से लेकर 3 टाइम, और चिल्ड्रन में इसकी 5 एमएल 2 टाइम एज अ पीडी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी देखिए कैसे काम करती है। ये पेशाब को हल्का डायरेटिक्स करती है, जिससे पेशाब ज़्यादा निकलता है, जिससे स्टोन बाहर आने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक्ट की स्वेलिंग को कम करता है और क्रिस्टल को बनने से रोकता है, और बर्निंग इरिटेशन कम करता है। मतलब कि कहीं पर भी देखिए पेशाब की नली में इरिटेशन है या जलन है तो उसको भी ये कम करता है। तो इसी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।